गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लैंड एंड वाटर, ठीक है, जिसमें हम कुछ भूमि और जल से बने हुए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें क्या कहते हैं, उनके क्या नाम है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है, यानी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा ही एरिया हमारी पानी से घिरा हुआ है। लैंड एंड वाटर टुगेदर फॉर्म सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जो हमारी भूमि और जल है वो साथ में एक कई तरह के अलग अलग तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चलिए अब पहला स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ए मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब बर्फ़ का ऐसा टुकड़ा या बर्फ़ का ऐसा भार हम कह सकते हैं जो कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से बहुत ही धीरे धीरे अपने स्थान से मूव करता है, बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ मैंने पहले से ही टिक करके रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी का यहाँ पे है ग्लेशियर, ठीक है। अब ग्लेशियर क्या होता है आपको पता है, जब बहुत समुद्रों में बर्फ़ जो जमी रहती है हम उसे ग्लेशियर कहते हैं, जिसका जो पार्ट ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा पार्ट हमारे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ग्लेशियर। सेकंड है हमारा अ नैरो सी पैसेज दैट लिंक्स टू लार्जर एरिया ऑफ सी, यानी कि एक ऐसा बहुत ही संकीर्ण रास्ता जो समुद्र के दो भागों को जोड़ता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसको कहते हैं स्ट्राइट, ठीक है, इसका नाम है स्ट्राइट। नेक्स्ट है हमारा अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड विथ वाटर इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान के बीच में पानी के साथ, रेगिस्तान के बीच में जहाँ पानी होता है वहाँ की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ओसिस, ठीक है, उसे कहते हैं ओसिस। नेक्स्ट है हमारा अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल इट्स साइड, यानी ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर है जी, यानी आइसलैंड, यानी कोई ऐसा टुकड़ा जो जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है वो आइसलैंड कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा अ स्मॉल इनलेट ऑन अ सी कोस्ट, यानी कि समुद्री तट पर एक छोटा सा इनलेट या एक छोटा सा कोस्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सी, यानी क्रीक, उसका नाम क्या है, क्रीक। नेक्स्ट है हमारा द फनल शेप्ड माउथ ऑफ अ रिवर वेयर फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर मिक्सेस विथ सॉल्टी वाटर ऑफ द सी। इसका मतलब है कि जो नदी का जो मुहाना होता है, ठीक है, या फिर नदी जहाँ से समुद्र में जाकर मिलती है तो उस आकार को, जहाँ पर उसका नदी का ताज़ा पानी या सही पानी समुद्र के खारे पानी में जाके मिलता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा के, ठीक है। तो के यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस्च्यूरी, यानी उसे हम क्या कहते हैं, मुहाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ डीप क्रैक और फिशर फाउंड इन द ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर में पाई जाने वाली एक गहरी दरार, उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर मैंने टिक कर रखा है एफ, यानी यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रेवेस, यानी जो दरार होती है उसे हम कहते हैं क्रेवेस, ठीक है। इसका मतलब होता है हिम दरार, इसको हिंदी में हिम दरार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ एलुवियल लैंड एट द माउथ ऑफ अ रिवर वेयर रिवर डिवाइड्स इनटू सेवरल चैनल्स, यानी कि जो नदी का मुहाना होता है उस पर एलुवियल भूमि का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर नदी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यानी एक नदी है, फिर वो किसी
ऐसी भूमि समुद्र में मिलने से पहले वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम डेल्टा। ठीक है, वहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। इसका ऑप्शन हो गया ई, यानी ई देखेंगे ई का यहाँ हमारा डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह से हमारा अ स्मॉल क्रिसेंट शेप्ड लेक इन अ फ्लड प्लेन, यानी कि बाढ़ के मैदान में जहाँ पे मतलब बाढ़ आती है उस मैदान में छोटी सी अर्धचक्राकार झील जब बन जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है एल, यानी हमारा उसे क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, उसके इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट है हमारा ए डीप आई शेप्ड वैली इन द माउंटेन, यानी कि पहाड़ों में एक गहरी आई आकार की घाटी, उसे क्या कहते हैं, जो पहाड़ों के बीच एक गहरी आई आकार की घाटी होती है उसे हम कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है ओ, यानी उसे हम कहते हैं गॉर्ज। ठीक है, यहाँ पर देखें गॉर्ज लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से आगे, अ कर्व आर लूप इन द कोर्स ऑफ अ रिवर इन द प्लेन्स, यानी कि जो मैदानों में मतलब जो मैदान होते हैं उनमें मैदानों में नदी के बहाव के रास्ते में जब कोई वक्र या लूप बन जाता है हमारे नदियों के बहाव में, तो उसे हम कहते हैं तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर, ये देखें आई, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेंडर। ठीक है, मींडर, यानी उसे हम क्या कहते हैं, भूल भुलैया कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मींडर। नेक्स्ट है हमारा ए स्मॉल स्ट्रीम दैट जॉइंस अ बिग रिवर, यानी कि एक छोटी सी धारा जो एक बड़ी सी नदी से जाकर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एच, यानी कि अब देखते हैं एच, एच का ऑप्शन क्या है, ट्राइब्यूटरी, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि जो सहायक नदी होती है हमारी, उसे सहायक नदियाँ जो होती हैं हमारी वो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, पहले नदी के साथ साथ बहती हैं और फिर एक बड़ी सी नदी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है इसी तरीके से हमारा a narrow stretch of land with water on its either side that connects two larger bodies of land, यानी कि जो भूमि का एक ऐसा हिस्सा जिसके दोनों ओर पानी के साथ साथ जो है वो भूमि के एक मतलब बहुत ही संकीर्ण जो उसका खिंचाव होता है, बहुत ही संकीर्ण जो स्ट्रेच होता है वो भूमि के दो बड़े हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एन, यानी स्तंभस, इस्थमस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि स्थल डमरू मध्य, यानी कि भूमि का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर जिसके दोनों ओर पानी हो और उसके बीच में एक संकीर्ण रास्ता है, उसे कहते हैं हम जल डमरू स्थल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड पॉइंटिंग आउट इनटू द सी और ओशन एंड सराउंडेड बाय सी ऑन इट्स थ्री साइड्स, यानी कि इसका कहने का मतलब है समुद्र या समुद्र में कोई ऐसी भूमि जहाँ पर एक त्रिकोणीय भाग हो जिसके तीन तरफ से समुद्र, जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं 14 का जे ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर, पेनिनसुला, यानी उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला, इसका हिंदी मतलब होता है प्रायद्वीप। ठीक है, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं जिसका तीन तरफ से हिस्सा समुद्र से घिरा होता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा अ शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सी बाय अ बैरियर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि पानी का एक ऐसा मीन्स ऐसा उथला छिछला हिस्सा या खिंचाव जो कह सकते हैं जो कि रेत को एकत्रित करता है और उसके बाद हमारे समुद्र के बीच में बाधा उत्पन्न करता है और साथ ही समुद्र से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस हिस्से को क्या कहेंगे, इसका सही ऑप्शन है एम, यानी लगून, इसको कहते हैं खाड़ी। जब पानी जो हमारा समुद्र से काफ़ी अलग हो जाता है या फिर कई नदियों से या कुछ ऐसी जगह से अलग हो जाता है और
उनके द्वारा लाई गई रेत उन वहाँ पे एकत्रित होने लगती है और वो काफ़ी समय बाद एक खाड़ी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा लगून। ठीक है, इसका मतलब खाड़ी। अब यहाँ पर एक लास्ट जो हमने देखना है कि इन अ ग्लेशियर ओनली अपर पार्ट्स ऑफ वाटर गेट्स फ्रोजन वेयर एज वाटर स्टिल फ्लोज अंडर इट। यानी कि ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर में जो हमारे पानी का ऊपरी हिस्सा जो है सिर्फ वो बर्फ के रूप में जम जाता है, बाकी उसके अंदर जो होता है उसके अंदर हमारे पानी का बहाव चलता रहता है। ठीक है, पानी नदी हमारी बहती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देंगे। आज के ये था आज का हमारा 7th चैप्टर जो कि था लैंड एंड वाटर, यानी स्थल और जल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, यानी कि खूबसूरत झरने या वाटरफॉल्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन द वाटर ऑफ अ रिवर फॉल्स डाउन फ्रॉम अ स्टीप रॉक इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। यानी कि जब नदी का पानी जो होता है वो बहुत ही ऊंचाई से किसी चट्टान से लगते हुए नीचे की तरफ गिरता है तो वो एक झरना बनाता है या एक वाटरफॉल बनाता है। ठीक है, वाटरफॉल्स आर जनरली सीन इन हिली एंड प्लेटू रीजन। जो वाटरफॉल्स होते हैं हमारे, वो अक्सर हमें पहाड़ी क्षेत्र या पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अब शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है दीज फॉल्स आर द हाइएस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। यानी कि ये झरने विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, दीज आर 979 मीटर्स हाई, यानी कि इसकी ऊंचाई 979 यानी 979 मीटर ऊंची है। दीज आर लोकेटेड इन वेनेजुएला साउथ अमेरिका ऑन द रिवर कराओ। ठीक है, यानी कि ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में कराओ नदी पर स्थित है। इसका क्या नाम है, एंजल फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दीज फॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल टू सी, यानी ये झरने देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। दीज आर लोकेटेड ऑन द रिवर जाम्बेजी इन बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। यानी कि ये कहाँ पे स्थित है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित जाम्बेजी नदी पर स्थित है। दीज फॉल्स वर डिस्कवर्ड बाय डेविड लिविंगस्टोन ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड के डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ही नेम्ड देम आफ्टर अ वेल नोन क्वीन। उन्होंने इसका नाम एक बहुत ही जानी मानी महारानी के नाम पर रखा था। ठीक है, इसका नाम क्या था, विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दीज फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड द यूएसए। यानी कि ये झरने कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। द हॉर्स शू शेप्ड फॉल्स आर इन कनाडा वाइल द अमेरिकन फॉल्स लाई इन द यूएसए। यानी कि हॉर्स शू के आकार का ये जो झरना है ये आपके कनाडा में स्थित है, जबकि अमेरिकी झरना है वो यूएसए में स्थित है। ठीक है, यानी अमेरिकन फॉल्स है जो आपका वो यूएसए में स्थित है। इसका क्या नाम है, नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दीज ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स आर द हाइएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। यानी कि ये खूबसूरत झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दीज आर लोकेटेड इन कर्नाटका एंड आर 255 मीटर्स। ये कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर यानी 255 मीटर। इसका नाम क्या है, जोग फॉल्स यानी जोग झरना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th दीज फॉल्स लाई ऑन द रिवर पोटैरो एंड आर 226 मीटर्स हाई। यानी कि ये पोटारे रिवर के पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। ठीक है, दीज फॉल्स आर लोकेटेड इन गुयाना विच मीन्स द लैंड ऑफ मेनी रिवर्स। ये कहाँ पे स्थित है, ये गुयाना में स्थित है, ये झरना गुयाना में स्थित है और इसका मतलब क्या है, द लैंड ऑफ मेनी रिवर्स, यानी इसे क्या कहते हैं कि नदियों का देश कहते हैं इसे। ठीक है, लैंड ऑफ मेनी रिवर्स यानी बहुत सारी नदियों का देश कहते हैं हम इसे।
द नेटिव ऑफ गुयाना कंसीडर दीज फॉल्स एज सेक्रेड, यानी कि जो गुयाना में के रहने वाले हैं वो इन झरनों को बहुत ही पवित्र मानते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? कोएटियोर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब दीज फॉल्स लाइज ऑन द रिवर ब्लू नील। ये झरना नील नदी पर स्थित है। द फॉल्स फ्रॉम अफ्रीकाज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक साइट, यानी कि ये झरना अफ्रीका का बहुत ही कह सकते हैं ड्रामेटिक साइट है वहाँ का। ठीक है, दीज फॉल्स आर लोकेटेड इन इथियोपिया, यानी कि ये झरने कहाँ पे स्थित है? इथियोपिया में स्थित है। इनका क्या नाम है? टिसीसैट फॉल्स। ठीक है, इनका नाम है टिसीसैट फॉल्स। लास्ट है हमारा दीज फॉल्स लाई ऑन द इग्वासा रिवर एंड आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना नियर पराग्वे, यानी कि ये झरना इग्वासा नदी पर स्थित है और ब्राज़ील और पराग्वे के निकट अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ठीक है, दीज फॉल्स आर अ चेन ऑफ नियरली 300 वाटरफॉल्स, यानी कि ये जो झरने हैं ये लगभग 300 झरनों के की एक श्रृंखला है पूरी। ठीक है, हाफ ऑफ विच फॉल इनटू द डेविल्स थ्रोट, जिसमें से आधे झरने जो हैं वो उन्हें कहा जाता है कि वो डेविल्स थ्रोट यानी शैतान के गले में उतर जाते हैं। इनका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इग्वाजू फॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारा ला आपका 8th चैप्टर जो कि था ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। अब इसके आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सर्च देखेंगे। तब तक आप इसे रीड कीजिएगा इन दोनों चैप्टर्स को, और फिर अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे पूछिएगा। ठीक है।